Greetings to you in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 10, verses 35 to 38. और आज के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 35 से 38 वचन। And James and John, the sons of Zebedee, came to him, saying to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask you. And he said to them, What do you want me to do for you? And they said to him, Grant to us to sit, one on your right and one on your left in your glory. But Jesus said to them, You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup which I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized? तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? Jesus and the disciples were on the way to Jerusalem, and he began to tell them what was about to happen there. और यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम की रास्ते पे जब जा रहे थे तो उनसे ये बातें कर रहे थे कि बता रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। The Son of Man will be turned over to priests and teachers of the law. और जो ये परमेश्वर का जो पुत्र है वो जो नियम को मानने वाले हैं, प्रिस्ट हैं, उनके हाथों में सौंपा जाएगा। They will condemn him to death and hand him over to Gentiles. और वो उस पे दोष लगाएंगे और उसको जो अन्य जाति है उसके हाथों में सौंप देंगे। They will laugh at him and spit on him. और वो उसके ऊपर हंसेंगे और उसके ऊपर थूकेंगे। They will beat him with whips and crucify him. और वो उसको कोड़े लगाएंगे और उसके बाद उसको क्रूस पे चढ़ाएंगे। But on the third day he will rise again. पर लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जी उठेगा। But Jesus set his face toward Jerusalem. लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेहरे को यरूशलेम की ओर लगाया। Jesus was not ready to turn away or back out. और यीशु तैयार नहीं था कि वो वहां से वो बैकआउट करे या फिर वो पीछे हटे वहां से। No enemy or obstacle would deter him from accomplishing his purpose. और कोई भी दुश्मन कुछ भी चीजें उसको रोक नहीं पाई कि अपने जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा करने से। He came to suffer and die, offering his life as a sacrifice for sin, so all who believe in him might be saved and granted eternal life. और उसके जिंदगी का मकसद यही था कि वो आए और पापियों के लिए अपने जान को दे, और वो जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। James and John asked Jesus to allow them to sit near his throne when he came into his glory. और याकूब और यूहन्ना जो थे जो उससे यीशु मसीह से ये पूछ रहे थे कि जब वो अपनी महिमा में आएगा तो वो वहां पे उसके साथ वो उनको देख पाए, उस महिमा को वो बांट सके। They asked for honor and exaltation that a throne represents. और वो उस महिमा और वो उस ऑनर को वो मांग रहे थे जो एक वो गद्दी जो सिंहासन दर्शाता है। Jesus said, Can you drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with? तब यीशु ने उनसे कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? They are ignorant of the cost. और वो बिल्कुल भी वो तैयार नहीं थे वो उस कीमत को चुकाने के लिए। A cup is something given to you which you must drink. और एक प्याला वो होता है जो आपको दिया जाता है और आपको उसमें से पीना होता है। Our Lord is speaking about the cross. और हमारा प्रभु जो है वो क्रूस की बात कर रहे हैं। He sees it as a cup of wrath given to him by his father.
और वह इसे अपने पिता द्वारा उन्हें दिए गए प्याले के रूप में देखते हैं। He is speaking of the events involving the suffering, pain, rejection, mocking, and the spitting as the Father's choice for him to drink. और वो उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जिसमें पीड़ा, दर्द, तिरस्कार, उपहास और थूकना शामिल है, जो उसके पिता के लिए उसने उनके लिए चुनाव था। He would be saturated with the terrible events of the cross. और वह उन्हें पीने के लिए सौंपा गया और वह क्रूस की भयंकर घटनाओं से पूरी तरह से डूब जाएगा। That is the baptism. और यही बपतिस्मा है। What it meant was that they too would have to suffer like Jesus, and their request was granted. और इसका मतलब यही था कि जो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी वो तभी पूरी होती जब वो तैयार थे इन सब चीजों को उठाने के लिए, उस दर्द को सहने के लिए। They too would have to bear shame, suffering, and death. और उनको भी जो खुदा ने जितनी भी परेशानियों को, दुख को, तकलीफ को और मृत्यु को सहा, उसको सहना पड़ेगा। James was beheaded by Herod, the first of the apostles to be martyred. और याकूब जो था उसका सिर काट दिया गया था हेरोद की जगह पे। हेरोद ने उसका सिर कटवा दिया गया था, वो पहला शहीद हुआ था। John was boiled in oil and exiled to Patmos. और यूहन्ना को जो गरम खौलते हुए तेल में उसको उसमें डाल दिया गया था और पतमस में वहां पे उसको रखा गया था। So when we ask for good things from God, ask also to see what they involve. और जब हम खुदा से अच्छी चीजों की मांग करते हैं तब हमें ये भी ध्यान देना है कि उसमें क्या क्या चीजें और हैं। Ask to have your eyesight to see yourself. और आपके पास वो आईसाइट होनी चाहिए, वो ध्यान नजर होनी चाहिए जो आप खुद को देख सके। What makes a Christian is enduring horrible suffering and continue to carry out acts of love even toward his persecutors. और एक मसीह जीवन क्या होता है कि हम इतने भयंकर तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, फिर भी हमें दूसरे के लिए जो है उस प्यार को कैरी करना है, मोहब्बत को रखना है उस परसिक्यूशन में भी। Jesus continued to preach gospel to his last breath. और यीशु मसीह अपनी आखिरी सांस तक वो जो है उस सुसमाचार का प्रचार करता रहा। He comforted daughters of Jerusalem, promised the thief an opportunity for salvation, asked his father to forgive his murderers. और यीशु मसीह ने यरूशलेम की जो बेटियां थी उनकी मदद की, उसके बाद वहां पे जितने भी चोर थे उनकी मदद की, और जो उनका खून किया उन लोगों के लिए भी वो पिता से ये दुआ करते थे कि पिता इनको तू क्षमा कर दे। Saint Paul preached the gospel while on chains. और जो साधु पौलुस हैं, जब उनको बंदिश बना लिया गया था, चेनों में जब उनको बांध दिया गया था, फिर भी उन्होंने प्रचार किया। 1 Peter chapter 4 verse 13. पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका वचन 13। But inasmuch as you share in the sufferings of Christ, rejoice, so that also at the revelation of his glory you may rejoice exultingly. पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।